कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में और इसका जो 13वां अध्याय है वो चल रहा है। ज्ञान योग की बात हो रही है। विभिन्न श्लोकों के माध्यम से आप हमें वो ज्ञान देने की कोशिश कर रही हैं कि हमें किस तरह से गीता के तत्व को समझना है, उसके महत्व को समझना है, भक्त किस तरह से बनना है, एक भक्त की क्या परिभाषा होती है और प्रभु जो हैं किस तरह से अपनी लीलाएं करते हैं, ये सारा ज्ञान आप हमें दे रही हैं। तो आज इस 13वें अध्याय के हम 24वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। 23 श्लोकों तक श्रोताओं हम व्याख्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे इसके 24वें श्लोक से आगे के और श्लोकों का भी वर्णन। जी रागलेखा दासी जी, बताएं इसके बारे में। प्रकृति, जीव और परमात्मा के तत्व को विज्ञान सहित जानने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। जो इस प्रकार से परमात्मा, प्रकृति और जीव तत्व को भी जान लेते हैं, उनका जड़ जगत में रहने पर भी पुनर्जन्म नहीं होता है। 24वें श्लोक यही कह रहा है। इसकी टीका है कि अब ज्ञान के फल को बतला रहे हैं। भक्ति तत्व, जीव तत्व, परमात्मा तत्व से इन तीनों के परस्पर संबंध से अवगत होकर साधक मुक्त होने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात वे सत्पुरुषों एवं सदगुरु की कृपा से शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करते करते श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, भगवत प्रेम प्राप्त कर भगवान के धाम में प्रवेश करता है। ये निश्चित है कि भगवान धाम में उसका कभी पतन नहीं हुआ है, न कभी होता है। बज्जी पहले भगवत धाम में भगवान सेवा में नियुक्त थे, किंतु दैववश संसार में गिर गए हैं। ये विचार सर्वथा शास्त्र विरुद्ध और कपोल कल्पित है। यदि युक्ति के लिए ये मान भी लिया जाए तो प्रश्न उठता है कि इतने कठोर साधन के बाद जिस भगवत धाम की प्राप्ति हुई, यदि वहाँ से भी वे संसार में पुनः पतन हो जाए तो फिर भक्ति और प्रेम का महत्व का क्या रहा। उसका मतलब एक बार जो वहाँ चला गया, वहाँ की सेवा में नियुक्त हो गया, वो दोबारा इस जगत में नहीं आएगा। श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु महाराज का वृत्तांत आता है और भागवत परिकर जय विजय का आता है उदाहरण। इस विषय में नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे भगवत परिकर हैं। ये भगवत इच्छा से जीवों के कल्याण के लिए, भगवत लीला की पुष्टि के लिए जगत में अवतरित हुए थे। उनको साधारण जीव मानना घोर अपराध है। इसलिए भगवत धाम प्राप्त करने वाला जीव पुनः संसार बंधन को प्राप्त नहीं होता। यदि वे आता भी है तो भगवत इच्छा से लीला परिकर के रूप में आता है, माया में बंध होने के लिए नहीं। गीता में भी कहा गया है कि जहाँ जाने पर जीव पुनः इस जगत में लौट कर नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि भक्तगण भगवत चिंता के द्वारा स्वयं ही हृदय में परम पुरुष का दर्शन करते हैं। ज्ञानीगण सांख्य योग के द्वारा, योगीगण अष्टांग योग के द्वारा, कोई निष्काम कर्म योग के द्वारा उनके दर्शन की चेष्टा करते हैं। तो कर्मी, ज्ञानी, योगी तीनों और भक्त, चारों प्रकार के लोग भगवान का दर्शन करते हैं, परंतु अलग अलग प्रकार से। कोई भक्त भगवान की चिंता के द्वारा ही मन में स्वयं उनका दर्शन करते हैं। ज्ञानीगण सांख्य अर्थात आत्मात्म विवेक द्वारा, तो ज्ञानीगण बताते हैं कि आत्मा है और ये जो आत्मा नहीं है, मतलब शरीर के जो 24 तत्व है वो आत्मा नहीं है, तो ये सांख्य योग है, संख्या ली जा रही है। योगीगण जो है अष्टांग योग के द्वारा दर्शन करते हैं, वो अष्टांग योग लगाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि। कर्म योगी जो है वो निष्काम कर्म योग के द्वारा भगवान के दर्शन की चेष्टा करते हैं। सांख्य अष्टांग योग निष्काम कर्म योग साक्षात रूप में परमात्मा के दर्शन के कारण नहीं है, क्योंकि वे सब सात्विक हैं और परमात्मा गुणातीत है, इसलिए ये उपासक परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। तो कर्मी, ज्ञानी, योगी तीनों ही भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि वो सतोगुणी है सारे और वो लोग भगवान निर्गुण है।
श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कहते हैं, मैंने मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 प्रकार के योगों को बताया, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसके अतिरिक्त मुझे प्राप्त करने का कोई और दूसरा उपाय नहीं है। संसार के संपूर्ण विरक्त व्यक्ति ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं, क्योंकि जो लोग ना तो संसार से अत्यंत विरक्त ही हैं और ना ही आसक्त है, देव योग से मेरी लीला कथाओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वे भक्ति के अधिकारी हैं। वे शीघ्र ही भक्ति का अनुशीलन कर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। किंतु इन तीनों योगों में भी भक्ति योग ही सर्वोत्तम है। यथार्थ में भक्ति के द्वारा ही मैं संपूर्ण रूप से प्राप्त होता हूँ। ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, जप, तप, होम, स्वाध्याय आदि के द्वारा भी मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होता हूँ। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ज्ञान का मुझ में संन्यास करो। श्रीमद् भागवतम में और भी कहा गया है, मैं एकांतिक भक्ति के द्वारा ही प्राप्ति हूँ। भगवान की इन युक्तियों से स्पष्ट है कि ज्ञान आदि का संन्यास कर ज्ञान शून्य भक्ति से ही वे प्राप्त हैं। तो इसलिए हमें केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं, अन्य उपायों के द्वारा नहीं हो सकते। 26वां श्लोक कह रहा है कि किंतु जो कुछ अन्य लोग इस प्रकार तत्व को न जानकर अन्य आचार्यों के निकट उपदेश श्रवण कर उपासना करते हैं, वे भी श्रवणनिष्ठ होकर क्रमशः मृत्यु रूप संसार का अवश्य अतिक्रमण करते हैं। इस श्लोक में भगवान एक महत्वपूर्ण विधि को बतला रहे हैं। ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो नास्तिक होते हैं, ना संशयवादी अथवा ना तो मायावादी और न ही दार्शनिक है। ये समाज के साधारण व्यक्ति होने पर भी पूर्व जन्म के संस्कार से साधारणता श्रद्धालु होते हैं। वे लोग इधर उधर सत्संग में भगवत कथा का श्रवण कर और अन्य उपदेशकों के निकट उपदेश आदि श्रवण कर मेरी उपासना करने को प्रयत्न करते हैं। तदंतर शुद्ध भक्तों के संग पाने पर शुद्ध रूप में हरि कथा श्रवण करने का सुयोग पाकर अंत में भक्ति तत्व में प्रवेश करते हैं और अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। आधुनिक तथाकथित सभ्य समाज में आत्मज्ञान के विषय में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, किंतु भगवद गीता में और भागवतम में श्रवण की विधि को अत्यंत महत्वपूर्ण बतलाया गया है। विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण और कीर्तन में अत्यधिक बल दिया है। उन्होंने ही इस आधुनिक विषय में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरि नाम के श्रवण कीर्तन पर विशेष जोर दिया है। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भगवत कथा और हरिनाम के श्रवण कीर्तन स्मरण के प्रभाव से सहज रूप में भगवान की सेवा प्राप्त हो सकती है। चतुर्मुख ब्रह्मा, नारद जी, वेद व्यास जी, शुकदेव गोस्वामी महाराज, परीक्षित, प्रहलाद महाराज आदि ने इस पद्धति से भगवान का साक्षात्कार किया था। श्री हरिदास ठाकुर जी जो चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में से एक है, यवन कुल में उत्पन्न हुए और नित्य निरंतर 3 लाख हरिनाम कीर्तन करते थे। समाज के छोटे बड़े सभी लोग उनकी खूब श्रद्धा करते थे। ऐसा देखकर वहाँ का प्रसिद्ध जमींदार हरिदास ठाकुर जी से हिस्सा करने लगा। उसने हरिदास ठाकुर जी को लोगों की दृष्टि से गिराने के लिए एक प्रचुर धन का लोभ दिखाकर एक परम रूपवती किशोरी वेश्या को रात के समय उनके निकट भेजा। हरिदास ठाकुर जी भगवती गंगा के किनारे निर्जन स्थान में एकाग्र चित्त से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का उत्सुक से संख्या पूर्वक जप कर रहे थे। पास ही तुलसी का चबूतरा था। चांदनी रात थी। वेश्या उनके निकट जाकर हाव भाव और भंगी के द्वारा मन की अभिलाषा प्रकट करने लगी, किंतु हरिदास ठाकुर जी पर इसका तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। अंत में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उनसे प्रार्थना की। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, मैंने निरंतर 1 करोड़ हरिनाम जपने का संकल्प किया है, बस थोड़ी देर में संख्या पूरी हो जाने पर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। आश्वासन पाकर वेश्या उनके निकट ही रात भर बैठकर नाम पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रातःकाल होने पर लोक समाज के डर से वे अपने घर लौट आई। दूसरी रात वे पुनः आकर उनके पास बैठ गई। हरिदास ठाकुर जी ने आज भी उनसे कहा कि मेरा नाम पूर्ण होने ही वाला है। वह रात भी पहली रात की भांति ही बीत गई। तीसरी रात भी वे पुनः आई। हरिदास ठाकुर जी ने जोर जोर से हरि नाम करने लगे। वो शुद्ध भक्ति मुख से उच्चारित नाम श्रवण का ऐसा चमत्कार पूर्ण फल हुआ कि वेश्या का हृदय बदल गया। वे उनके चरणों में गिर पड़ी और रो रो कर क्षमा मांगने लगी। हरिदास जी ठाकुर ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तो पहले ही दिन इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता, किंतु तुम्हारे लिए ही यहाँ रुका हुआ था। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो गया।
हरि नाम के श्रवण और कीर्तन की ये अव्यर्थ महिमा है। तुम इस आश्रम में निर्भीक होकर निरंतर हरि नाम करना, तुलसी और भगवती गंगा की सेवा करना। उसने ऐसा ही किया, उसके जीवन की धारा बदल गई। बड़े बड़े भक्त लोग उसे परम वैष्णवी का दर्शन करने के लिए आश्रम पर पहुंचने लगे। दीनहीन और अकिंचन रहकर भजन करते करते कुछ ही दिनों में भगवान के धाम चली गई। इस प्रकार श्रवण कीर्तन द्वारा साधारण व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है। 13वां अध्याय कर रहे हैं हम श्रीमद् भगवद गीता का, और बहुत ही सुंदर वर्णन की प्रभु को प्राप्त करने के प्रभु ने 3 मार्ग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। लेकिन सर्वोत्तम मार्ग जो है वो भक्ति का ही मार्ग है, और प्रभु का श्रवण, प्रभु का सत्संग करने से, उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को श्रवण करने से, भजन करने से हम स्वतः ही उसके इतने करीब हो जाते हैं, उसके इतने पास हो जाते हैं, निकट हो जाते हैं कि वो हमें भवसागर से पार कर देते हैं। आगे और भी श्लोकों का वर्णन जानेंगे रागलिखा दासी जी से इस अध्याय के अंतर्गत, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़ रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शमान बसो वृंदावन में। श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, फूल बीनूंगी तेरी माला के लिए। तेरी बाट निहारूं कुंजन में, तेरी बाट निहारूं कुंजन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शमान बसो वृंदावन में। श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, मोहे आके दरस दिखा जाना। तेरी सूरत बसी है अखियन में, तेरी सूरत बसी है अखियन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शमान बसो वृंदावन में। श्यामा वृंदावन में आ जाना,
नहीं करती रे। हाँ दुनिया मुझको ताने मारे, पगली दीवानी कहती है, मेरे दिल की बस तू जाने, मैं परवाह नहीं करती रे। मैं तो तेरी हो जाऊंगी, तुझ में ही रम जाऊंगी, कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। देखे रंग हजारों मैंने और कोई रंग ना भाए, जहाँ भी उठती मेरी निगाहें तू ही नजर मुझको आए। हाँ देखे रंग हजारों मैंने और कोई रंग ना भाए, जहाँ भी उठती मेरी निगाहें तू ही नजर मुझको आए। मैं तो जोगन तेरे कान्हा तेरे ही कहलाऊंगी, कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। दूजा नहीं कोई मेरा ठिकाना, दर तेरा ना छोड़ूंगी, तेरे चरणों में मेरे कान्हा मैं अपना दम तोड़ूंगी। हाँ दूजा नहीं कोई मेरा ठिकाना, दर तेरा ना छोड़ूंगी, तेरे चरणों में मेरे कान्हा मैं अपना दम तोड़ूंगी। तेरे चरणों में रह कर ही जीवन अपना बिताऊंगी, कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी, हाँ कान्हा रंग मैं तेरे रंग जाऊंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन। श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन चल रहा है और श्रोताओं यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो गीता के आप श्लोक सुन रहे हैं, विभिन्न वर्णन जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से, इसकी टीकाएं जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी है और इसे अनुवादित किया है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। तो आगे बढ़ते हैं इसी अध्याय के अगले श्लोक की तरफ। जी रागलेखा दासी जी अगले श्लोक के बारे में बताएं। 27वां श्लोक कह रहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, जो भी स्थावर जंगल प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सभी क्षेत्र के सहयोग से उत्पन्न होते हैं, ऐसा ही जानो। 28वें श्लोक में बता रहा है कि जो सभी प्राणियों के विनाशशील शरीर में आत्मा के साथ समभाव से अवस्थित अविनाशी परमेश्वर को देखता है वही यथार्थदर्शी है। टीका में बता रहे हैं कि जो लोग तत्वदर्शी महात्माओं के संग के प्रभाव से शरीरी और आत्मा के सखा परमात्मा को एक साथ अनुभव करते हैं वे ही यथार्थ ज्ञानी हैं।
किंतु उसके विपरीत सत्संग से रहित व्यक्ति ही यथार्थ अज्ञानी है। ये लोग केवल शरीर को ही देखते हैं, नश्वर शरीर को ही नया समझते हैं। शरीर के नष्ट हो जाने पर जो लोग ऐसा समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, किंतु ज्ञानी लोग शरीर के नाश होने पर आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व अनुभव करते हैं। एक शरीर के नष्ट होने पर आत्मा अपनी इंद्रियों और सूक्ष्म शरीर के साथ किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। उसका सखा परमात्मा भी साक्षी के रूप में जीवात्मा के साथ ही विराजमान रहते हैं। जो लोग ऐसा जानते हैं वे ही यथार्थ ज्ञानी हैं। ऐसे यथार्थ ज्ञानी की गति का वर्णन करते हुए कहते हैं 29वें श्लोक में, क्योंकि वह सभी प्राणी में समभाव से संपूर्ण रूप से अवस्थित परमेश्वर को देखता है, मन के द्वारा स्वयं अधपतित नहीं करता है, इसीलिए वह परम गति प्राप्त करता है। ठीक हमें बता रहे हैं कि बद्ध जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों और कर्मों में आबद्ध होकर विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं, किंतु परमेश्वर विभिन्न जीवों के हृदय में अवस्थान करने पर भी सर्वत्र समभाव से विराजमान रहते हैं। जो लोग ऐसा समझते हैं कि वे लोग अंत में परम गति प्राप्त करते हैं, किंतु इसके विपरीत जो लोग मन के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य और गुण महिमा का चिंता नहीं करते, विषय भोगों में फंसे रहते हैं, वे आत्मघाती हैं और अधपतित होते हैं। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कह रहे हैं, हे उद्धव, ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए एक अद्भुत सुदृढ़ नौका के समान है। शरण ग्रहण मात्र से गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसके लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर को पाकर संसार सागर से पार होने की चेष्टा नहीं करता, वह आत्मघाती है। 30वां श्लोक कह रहा है, जो ये देखता है कि प्रकृति के द्वारा भी सभी कार्य संपादित होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वह ही यथार्थ सीखता है। 31वां श्लोक कह रहा है कि जब वह जीव पृथक शरीरों की एक ही प्रकृति में स्थित और उस प्रकृति से ही उत्पन्न जान पाता है, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। 32वां श्लोक कह रहा है कि समस्त शरीरों में रहकर भी परमात्मा बद्ध जीवों की भांति कर्मों से लिप्त नहीं होते। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने के कारण यह विनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होकर भी न कर्म करते हैं और न ही कर्म फल से लिप्त होते हैं। 33वां श्लोक कह रहा है कि जिस प्रकार आकाश पर्वत व्याप्त होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण देह में अवस्थित परमात्मा भी दैहिक गुण दोषों से लिप्त नहीं होते हैं। जिस प्रकार कीचड़ आदि से अवस्थित आकाश संवशतः कीचड़ आदि से लिप्त और संयुक्त नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा देह से संबंधित गुण दोष से लिप्त नहीं होते। 34वां श्लोक कह रहा है कि हे भारत, जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार परमात्मा समस्त देह को प्रकाशित करता है। जैसे एक सूर्य है, वो सारा जगत उससे प्रकाशित हो जाता है, तो ऐसे ही जो परमात्मा है, आत्मा है, एक स्थान में स्थित है पर सारे देह को प्रकाशित करते हैं जी। जो इस प्रकार क्षेत्रज्ञ के भेद और ज्ञान चक्षु के द्वारा प्रकृति से जीव के मोक्ष के उपाय से अवगत होते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में इस विषय का अपसहार करते हुए कह रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य को शरीर के ज्ञाता आत्मा और आत्मा के सका संपूर्ण क्षेत्रज्ञ परमात्मा के वैशिष्ट्य को भली भांति समझना चाहिए। जो लोग ऐसा अनुभव करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। श्रद्धालु व्यक्ति को सर्वप्रथम भक्तों का संग करना उचित है। इस संग में महाप्रभावशाली हरि कथा का श्रवण करने पर उन्हें भगवत तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व का अनायास ही ज्ञान हो जाता है। तत्पश्चात उनकी देहात्म बुद्धि दूर होने पर अंत में परम गति प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो अध्याय था इसमें क्षेत्रज्ञ शरीर और आत्मा और उनका कैसे, तो इसमें प्रकृति पुरुष क्षेत्रज्ञ का विवेचन हुआ और कैसे उन्होंने जो शरीर, जीवात्मा, परमात्मा, ज्ञान का साधन, जीव और प्रकृति के विषय में विशेष रूप से विचार किया जी। 13वां अध्याय ज्ञान योग का वर्णन चल रहा था श्रोताओं। कुल 35 श्लोक थे इसमें, जिसका वर्णन हमने जाना रागलिका दासी जी से। आज ये अध्याय जो है समाप्त हो गया है। इस अध्याय में ज्ञान योग की शुरुआत हो चुकी है और अब आगे 18 अध्यायों तक हम ज्ञान योग की ही बात करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। लेकिन आज के लिए बस इतना ही।
तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। अगर आप भी इस कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। तो आज के लिए हम इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।